गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों कल हमने सीखा था कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं ए और बी और उसके बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो हमने कल फॉर्मूला सीख लिया था उसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये बच्चों ए बी के बीच में डिस्टेंस हमने सीख ली थी। आपके पास ए के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अब बच्चों क्या सीखना है 7.2 में? 7.2 में हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। मतलब एक लाइन के बीच में अगर मान लो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाए तो यहाँ से सी के कोऑर्डिनेट निकालने हो वो निकालने हो, या फिर यहाँ आ जाए इस लाइन में कहीं भी कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों उसको हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लेते हैं बच्चों जो हमारा x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और b के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो और x2 y2। और बच्चों इस लाइन पे कहीं पे भी जैसे मान लो हमें c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बच्चों इसको मानेंगे ओरिजिनल x और y। यहाँ पे xy, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2। बट बच्चों आपको ना इस लाइन के ये इस पार्ट का हिस्सा देगा आपसे, मतलब इनका आपको रेशियो देगा। और इन रेशियो मान लेता हूं मैं m1 और m2। मान लेते हैं इस लाइन के टोटल 5 हिस्से हैं तो 3 हिस्से इस तरफ हैं, 2 हिस्से इस तरफ हैं, उनको हम m1 और m2 मानेंगे। तो बच्चों कुल मिला के सेक्शन फॉर्मूले में 4 चीजें होती हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और जो हमें कोऑर्डिनेट निकालने मिलेंगे लाइन के अंदर उसको मानेंगे x और y, और जो आपको रेशियो मिलेगा वो मानेंगे m1 और m2। अब बच्चों हमें c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो c के कोऑर्डिनेट निकालने तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो हमेशा m1 की मल्टीप्लाई इनके साथ होगी और m2 की मल्टीप्लाई x1 और y1 के साथ होगी। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो m1 की मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, m1 x2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ x1 और अपॉन में करेंगे m1 जमा में m2। तो बच्चों इससे आपके x के पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे हम y के निकालेंगे तो y के पॉइंट निकालेंगे तो m1 की मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ, m1 y2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ और नीचे आ जाएगा m1 प्लस में m2। ठीक बच्चों, यहाँ से जो भी पॉइंट आएगा वो x का पॉइंट आएगा, यहाँ से जो भी पॉइंट आएगा वो y का पॉइंट आएगा और वो आपके c के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला में एक्चुअली है क्या चीज? देखो यहाँ पे m1 है तो x2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे m1 है तो y2 के साथ मल्टीप्लाई। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके अंदर y की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, मतलब y के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो बच्चों ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 7.2 में 4 चीजें होती हैं, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट और रेशियो होता है। ठीक बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। आपने कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ द पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट है विच डिवाइड, जो एक पॉइंट आएगा ना वो डिवाइड करता है किसी को, द जॉइंट ऑफ द ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट और रेशियो कितना है 2:3। चल देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं एक लाइन है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ए के कोऑर्डिनेट -1 और 7, बी कोऑर्डिनेट कितना है 4 -2। अब बच्चों जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालने हैं मान लेते हैं वो यहाँ पे हो सी पॉइंट, यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों रेशियो क्या है? रेशियो 2:3। इसका मतलब इस लाइन के टोटल 5 पार्ट इक्वल हुए हैं, इक्वल 5 पार्ट है तो 2 पार्ट सिस्टम है, 3 पार्ट सिस्टम। रेशियो हमारा हुआ 2:3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये जो c के जो कोऑर्डिनेट है ना वो वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x के पॉइंट और y के पॉइंट निकालने हैं। तो बच्चों इसमें हमारे पास देखो ये हमारा हुआ x1 y1, ये x2 y2, ये हमारा m1 m2। रेशियो को हम m1 m2 से शो करते हैं।
एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है अम1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई, सबसे पहले अम1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे अम2 की x1 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे अम1 प्लस में अम2। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अम1 की हो जाएगी y2 के साथ और अम2 की हो जाएगी y1 के साथ और नीचे आ जाएगा अम1 प्लस में अम2। अब अच्छा देखो वैल्यू पुट करते हैं। अम1 कितना है 2, तो 2 इंटू x2 कितना है x2 4 प्लस का निशान, अम2 कितना है बच्चों 3 इंटू अम2 के बाद x1 कितना है -1 अपॉन में अम1 प्लस में अम2 मतलब 2 प्लस में 3। अब बच्चों आगे सॉल्व करते हैं 8 माइनस 3 अपॉन में 5 यानी 5 अपॉन में 5 काटते हैं बच्चों 1। इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो हमारी 1। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की निकालेंगे तो अम1 की वैल्यू कितनी बच्चों 2, y2 कितना है -2 प्लस अम2 कितना है 3, y1 कितना है 7 अपॉन में अम1 अम2 2 प्लस में 3। देखो बच्चों माइनस का 4 प्लस में 21 अपॉन में 5 यह आ जाएगा बच्चों प्लस का 21 है 4 माइनस करेंगे तो 17 अपॉन में 5। ठीक है बच्चों, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 17 अपॉन में 5। बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे ना -3 है, यहाँ पे 2 की बजाय -3 तो -3 रख देंगे, -3 रखेंगे तो बच्चों यहाँ पे -3 आ जाएगा और -3 करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 आएगा और 15 को 5 से काटेंगे तो बच्चों 3 आ जाएगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना आएगा बच्चों 3। तो जो हमारा सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 और 3 आ चुका बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। बच्चों ट्राइसेक्शन क्या होता है? ट्राइसेक्शन होता है कि जब मान लो एक लाइन है यहाँ पे ए यहाँ पे बी, बच्चों इस लाइन के इक्वल 3 पार्ट करने हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट करने हैं। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों 4 और -1, बी कोऑर्डिनेट कितने हैं -2 -3। अब बच्चों इस लाइन के ना हमने 3 इक्वल पार्ट करने हैं और जो 3 इक्वल पार्ट करने हैं तो जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे उन कोऑर्डिनेट के पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले हम मान लो 3 हिस्से करने हैं तो मैंने मान लिया एक हिस्सा यहाँ पे और एक हिस्सा यहाँ पे। देखो एक यहाँ पे हो गया और 2 3 हो गया ना इक्वल पार्ट। सबसे पहले मैं इस यहाँ पे सी पार्ट मान लेता हूँ, सी पॉइंट का एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब तो मुझे बताओ जब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें तो रेशियो चाहिए, अब हमारा नाम तो चाहिए रेशियो। तो क्या करेंगे बच्चों इस लाइन के टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 पार्ट है। तो बच्चों इससे इस तरफ कितने पार्ट बच गए 2 और या इस तरफ 1, तो बच्चों 2:1 माना जाएगा इसमें। ठीक है, ये हमारा x1 या y1, ये x2 ये y2 और c के कोऑर्डिनेट के लिए हमारा अम1 कितना हुआ 2 और अम2 हुआ 1। तो बच्चों चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला मैंने बच्चों करवा दिया है, अम1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, अम1 की x2 के साथ तो 2 इंटू माइनस का 2 प्लस अम2 की मल्टीप्लाई होगी x1 के साथ तो 1 इंटू 4 और नीचे अम1 और अम2 2 प्लस में 1। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों माइनस का 4 प्लस 4 अपॉन में 3 तो बच्चों 0 अपॉन में 3 यानी 0। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे हम y की निकालेंगे। जब बच्चों y की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले अम1 की मल्टीप्लाई होगी y2 के साथ तो 2 इंटू माइनस का 3 प्लस अम2 की होगी y1 के साथ तो 1 इंटू -1 अपॉन में अम1 प्लस में अम2 का मतलब 2 प्लस में 1। 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनस का 6 और माइनस का 1 अपॉन में 3 माइनस का 7 अपॉन में 3। तो बच्चों y का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो माइनस का 7 अपॉन में 3। तो ये हमारे c का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस पॉइंट के निकालेंगे कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे d मान लेते हैं, इसको फिर से x और y मान लेंगे, इसके तो निकल चुकी। लेकिन बच्चों जब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे d पॉइंट के तो बच्चों ये रेशियो चेंज हो जाएगा। अब रेशियो देखो इस लाइन से 2 पार्ट तो इस तरफ है और 1 पार्ट इस तरफ है, तो अब रेशियो बन जाएगा बच्चों 1:2 क्योंकि यहाँ पे 1 पार्ट है इस पॉइंट के लिए और यहाँ पे 2 पार्ट है।
तो 1:2 लगाना है। तो लिखेंगे डी पॉइंट ऑफ डी कोऑर्डिनेट डी इक्वल टू एक्स और वाई मानना है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक्स वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम 1 की मतलब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो 1 इंटू -2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 2 इंटू 4 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में 2। तो बच्चों माइनस का 2 प्लस में 8 अपॉन में 3। तो बच्चों 6 अपॉन में 3 काट देंगे तो 2। तो बच्चों ये तो 2 आ गया। ऐसे हम निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम 1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ। तो 1 इंटू -3 प्लस में हम 2 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, 2 इंटू माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस में 2। बच्चों माइनस का 3 माइनस का 2 अपॉन में 3 माइनस का 5 अपॉन में 3 माइनस का 5 अपॉन में 3। तो बच्चों हमने क्या किया, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे थे a और b और इस लाइन के हमें 3 इक्वल पार्ट में बांटने थे। इसको ट्राई सेक्शन करना था। तो सबसे पहले मैंने c के कोऑर्डिनेट निकाले। जब c के कोऑर्डिनेट निकाले तो 2 पार्ट इस तरफ 1 पार्ट इस तरफ। तो रेशियो क्या माना 2:1। जब इसके निकालने थे d कोऑर्डिनेट के तो 1:2 मानेंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पे है ना AD के अलावा यहाँ पे आपके 100 क्या रखे हैं, फ्लोर्स रखे हैं 100। मान लो यहाँ पे 100 है, मान लो यहाँ पे आपका 100 आ गया, सपोज कर लेते हैं। और ऐसे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी रो है, रो ऐसे रो है 1 रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बच्चों, ऐसे आपकी क्या है 10 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों क्या कर रखा है, एक निहारी, ये ना इसको कंपटीशन है। क्या करना है आपको, यहाँ से फ्लैग झंडा लेके यहाँ पे भागना है इस तरफ। एक निहारी का नाम की लड़की है, वो सेकंड रो में भाग रही है, सेकंड में भाग रही है और इसके 1/4 तक भागी है। कहाँ तक भागी है 1/4। अब ये बताओ यहाँ पे 100 फ्लोर रख रखे हैं, तो 100 का 1/4 से बच्चों काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस और हमें यहाँ कोई पॉइंट निकालना है, यहाँ कोई पॉइंट निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले x एक्सिस का लिखेंगे 2 और यहाँ पे कितना है 75। तो बच्चों ये जो निहारी का नाम की लड़की है ना, उससे कोऑर्डिनेट क्या हुए 2 और 25। ऐसे एक प्रीत नाम की लड़की है, वो 8 रो से भाग रही है और वो यहाँ पे भागी है 1/5 तक। तो 100 का 1/5 निकालेंगे तो बच्चों आएगा 20। अब बच्चों 8 से भाग रही है तो 8 से भाग रही है तो 8 9, x एक्सिस वाला 8 हो जाएगा और y एक्सिस वाला b हो जाएगा। इसको मान लेते हैं b के कोऑर्डिनेट। अब बच्चों आपसे पूछ क्या रखा है, आपसे पूछ रखा है कि इनकी जो डिस्टेंस है ना वो बतानी है कितनी डिस्टेंस है। तो बच्चों आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ये हमारे x1 हुई, ये y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको 7.1 में करवाया था, लगा देना। चलो करवा देते हैं। ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। x2 क्या बच्चों 8 माइनस x1 कितना है 2 स्क्वायर, y2 कितना है 20 माइनस का 25 का स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ पे बच्चों 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 5 का आ जाएगा 25 रूट। बच्चों ये रहेगा 61 रूट। ठीक है बच्चों, तो रूट 60 बना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रखा है बच्चों, फाइंड द रेशियो पूछ रखा है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P पॉइंट दे रखा है आपको, Q पॉइंट दे रखा है और उन दोनों पॉइंटों को डिवाइड कर रही है A पॉइंट -1 और 6। मतलब क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, ये हमारी A के कोऑर्डिनेट, ये हमारा P का कोऑर्डिनेट। A का ले लेते हैं, P दे रखा है P, तो P मान लो ये हमारा P कितना है -3 10 और Q कितना है 6 और -8। अब बच्चों इस लाइन को जो डिवाइड करी वो A कर रही है -6, मान लेते हैं A यहाँ पे -6। आपसे पूछ रखा है कि जो A पॉइंट है ना वो इस लाइन को किस रेशियो में कट कर रही है। तो हमें कि रेशियो नहीं पता है, तो हम मानेंगे बच्चों K/1। क्या मानेंगे K/1।
ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूले में 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमारे पास x1 y1 होना चाहिए, एक xy होना चाहिए, एक x2 y2 होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, अमोरन होना चाहिए। तो बच्चों अब की बार आपको ये दे रखी है वैल्यू, जो हम आंसर निकालते हैं ना x और y की वैल्यू वो दे रखी है। तो अब की बार आपसे रेशियो पूछ लिया, मतलब अमोन अम की वैल्यू पूछ लिया आपसे। तो बच्चों लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो हम x0 निकालते हैं, क्या लिखेंगे, अम1 की मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, अम2 की करेंगे x1 के साथ, नीचे करेंगे अम1 प्लस में अम2। रखो बच्चों, अम1 क्या है हमारा k, x2 क्या है 6, तो बच्चों हो जाएगा 6k, क्या हो जाएगा 6k, प्लस अम2 क्या है 1, x1 कितना है -3, तो बच्चों माइनस का 3 आ जाएगा, और नीचे अम1 प्लस में अम2 का मतलब k प्लस में 1, k प्लस में 1। बच्चों आगे x इक्वल में है तो x इक्वल क्या है -1, तो यहाँ पे -1। अब बच्चों इसके नीचे कौन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k माइनस का 1 इक्वल टू 6k माइनस का 3। अब बच्चों इसकी को इसके पास लेके आएंगे, इस नंबर को इस नंबर के पास लेके जाएंगे, तो बच्चों -1 तो है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6k है तो प्लस का k हो जाएगा, ये बच्चों 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7k, और k की वैल्यू को निकालेंगे तो 2/7। देखो बच्चों हमने रेशियो माना था कि रेशियो 1, k की वैल्यू क्या है 2/7 रेशियो 1। अब बच्चों क्या करेंगे, जब ये रेशियो ना तो 2/7 करेंगे तो 2/7, और रेशियो को 1 लिखेंगे तो हम करेंगे 2/7, और 2/7 को ले देंगे 2/7, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2/7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द रेशियो। बच्चों इस क्वेश्चन में रेशियो निकालना है। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रही है, तो बच्चों मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था एक्स एक्सिस पे ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कर देगा तो वहां पे एक्स का समथिंग पॉइंट वाई का 0, कहीं पे भी हो एक्स का समथिंग पॉइंट वाई का 0, ऐसे वाई पे 0 वाई, कहीं पे भी हो पॉइंट वाई पे 0 वाई, एक्स का 0 वाई का समथिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हमारे पास है, जैसे मान लेते हैं एक लाइन है ए बी, ए का पॉइंट क्या है 1 और -5, बी के पॉइंट क्या है -4 और 5। यहाँ पे बच्चा एक्स मान लेते हैं सी, तो x और 0, x और 0 होंगे तो हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो मानेंगे कि रेशियो 1। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे हमारा x1 पॉइंट ये y1, ये x2, ये y2, ये x और y, और ये आ जाएगा अम1 और 2। तो बच्चों हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे बराबर में रख लेंगे। सबसे पहले हम x0 निकालेंगे, सबसे पहले y निकालो सीधो, क्योंकि 0 y पे है ना, y पे लगा दो, y इक्वल टू क्या होता है अम1 y2 अम2 y1 और अम1 प्लस में अम2। बच्चों रखो y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 0, अम1 कितना है k, y2 कितना है -4k प्लस अम2 1, y1 1। बच्चों y2 की वैल्यू कितनी है, y2 है 5, तो 5k हो जाएगा प्लस का 5k प्लस में 1। ठीक है, नीचे आ जाएगा अम1 प्लस में अम2, मतलब बच्चों अम1 कितना है, अम1 है हमारा k की मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ तो 5k। ठीक है बच्चों, प्लस अम2 कितना है 1, y1 कितना है -5, तो बच्चों यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 × 1। नीचे आ जाएगा अम1 प्लस में अम2 k प्लस में 1। अब बच्चों यहाँ पे 0 है, y1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो 0 इक्वल टू 5k - 5, क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम आएगा, -5 की तरफ जाएगा 5k इक्वल टू +5। बच्चों यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी 1:1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इफ a b c d, आपको 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो बच्चों यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कल मैंने ना आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल से बताया था, तो पिछली क्लास को आप ध्यान से देख के आओ कि पहले उसमें आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती क्या है, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम है। तो बच्चों मान लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ऐसा पैरेललोग्राम एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है।
पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती हैं। और ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये होते हैं अनइक्वल, बराबर नहीं होते इसके। ये छोटा डायगोनल होता है, बड़ा होता है, लेकिन ये बच्चों बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट में क्या होता है कि ये दोनों डायगोनल जब आपस में यहाँ पर काटेंगे तो अपने आप के दो हिस्से कर लेंगे। मतलब ये डायगोनल उतना है जितना इस तरफ, मतलब ये इतना है जितना ये, और ये उतना है जितना ये। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे समझना ये बात। यहाँ पे ओ मान लेते हैं, यहाँ पे ओ, और ये मान लेते हैं ए बी सी डी। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे रखना टेक कर इन ऑर्डर। ये जो वर्टिसेस है ना, ये ऑर्डर में लेने हैं। ऐसे मत लेना ए बी, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे डी, तो बच्चों ये गलत हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। ऑर्डर में लेने ऐसे ए बी सी डी लो, या ऐसे ले लो ए बी सी डी, मतलब ए बी या उठा के सी मत लिख लेना ऐसे। ठीक है, चलो इनके कोऑर्डिनेट लिख लो। ए का क्या है 1 2, बी कितना है 4 वाई, सी कितना है x 6, और डी कितना है 3 5। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल बाइसेक्ट करें तो रेशियो 1:1 हो गया, इसका भी 1:1 हो गया, क्योंकि बाइसेक्टर होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम AC डायगोनल से इसके मिड पॉइंट निकाल लेंगे, उसी प्रकार BD से इसके मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये जो पॉइंट आएंगे AC डायगोनल से और BD डायगोनल से, उन दोनों को बराबर रख लेंगे, क्योंकि वहां तो वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, उनको बराबर रख लेंगे। वहां से हमें x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं बाई डायगोनल AC। सबसे पहले डायगोनल AC से निकालते हैं। ठीक है, बाई डायगोनल AC से निकालेंगे O पॉइंट। जब बच्चों O पॉइंट निकालेंगे तो रेशियो तो 1:1 है, तो बच्चों M1 M2 है ना, इसकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, x से आएगा, तो सीधा मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। और जब मिड पॉइंट निकालने हो, O के कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो सबसे पहले मैं x का निकालूंगा, क्योंकि O पे यहाँ पे x और y है। x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा x1 जमा में x2 और डिवाइड में 2, क्योंकि बच्चों M1 और M2 1 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो बच्चों क्या करेंगे 1 प्लस में x वैल्यू रखो, पहले x वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो 1 प्लस में x अपॉन में 2, ये हमारी x वैल्यू। ऐसे y के निकालेंगे बच्चों 2 प्लस में 6 और y में 2, मतलब 8 y में 2 यानी 4। तो बच्चों AC डायगोनल से O के कोऑर्डिनेट क्या है, O के कोऑर्डिनेट आए 1 प्लस में x डिवाइड में 2 और एक आया 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे O के AC डायगोनल से आ गए ये वाले पॉइंट। अब निकालेंगे BD डायगोनल से, तो बाई डायगोनल BD। जब BD से निकालेंगे तो बच्चों O के कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब मान लेंगे इसको x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, तो 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3/2, मतलब 7/2। क्या जाएगा बच्चों 7/2। और क्या जाएगा x से पढ़ना है ना, अब y के निकालेंगे, y के निकालेंगे तो y प्लस में 5 अपॉन में 2। तो बच्चों यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या है 7/2 और y प्लस में 5 अपॉन में 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये वाले भी O के कोऑर्डिनेट है डायगोनल AC से, और ये वाले भी O के कोऑर्डिनेट है डायगोनल BD से। तो बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट आगे इक्वल है। तो बच्चों क्या करेंगे x एक्सिस वाले को इकट्ठा बराबर रख देंगे और y वाले बराबर रख देंगे, तो इन दोनों को बराबर रखो। 1 प्लस में x अपॉन में 2 इक्वल टू 7/2, 1 प्लस में x/2 इक्वल टू 7/2। यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस में 2x इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 12, x वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6। क्या आ जाएगी 6। ऐसे क्या करेंगे बच्चों y वाले बराबर रख देंगे, y वाले बराबर रखेंगे तो क्या जाएगा y प्लस में 5 अपॉन में 2 इक्वल टू 4, y में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस में 5 इक्वल टू 8, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू 3। बच्चों हमें वही वैल्यू फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। बच्चों A के कोऑर्डिनेट पे निकालने हैं। वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। बच्चों डायमीटर क्या होती है, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर के अंदर से जो परिधि से परिधि तक जो लाइन गुजरती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, और रेडियस होती है इसकी हाफ, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है। तो बच्चों जो यहाँ पर डायमीटर है AB
ये जो डायमीटर है ए बी, बीच में सेंटर आपका ओ है। क्या करना है आपको, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बच्चों ये मान लेते हैं x1 और y1। क्या मान लेते हैं, x1 और y1। आपको डायमीटर निकालना है तो एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, सेंटर दे रखा है 2 - 3, तो सेंटर बच्चों दे रखा है 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट रखे हैं 1 और 4। तो बच्चों देखो ये हमारा डायमीटर का हाफ होता है आपका सेंटर, सेंटर में बीच में होता है ना सेंटर, तो रेशियो होगा 1:1। तो बच्चों रेशियो लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा निकालेंगे हम। जब x, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा x2 होता है, ये y2 होता है। तो जब मैं x2 निकालूंगा तो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, लिखो वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है 2, x1 कितना है निकालना है, x2 कितना है 1 डिवाइड बाई 2। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो बच्चों ये आ जाएगी 3। ऐसे हम y की वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे y निकालेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर कोऑर्डिनेट रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, आपने पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आगे दे रखा है सच दैट AP = 3/7 AB, मतलब जो AP है ना वो 3/7 ऑफ AB के बराबर है। एंड P लाइज इन द लाइन सेगमेंट AB, और जो P है वो AB लाइन सेगमेंट के लाई करता है। बच्चों सवाल है क्या, ये हमारी लाइन मान लो, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट है -2 और -2, B के कोऑर्डिनेट है 2 - 4। अब जिसने क्या रखा है P मान इस लाइन पे, ये नहीं रखा कि बीच में है, कहीं पे भी P लाई कर रहा है, मान लो P यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे P है, तो बच्चों हम यहाँ पे xy मानते हैं। ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन नहीं है, ना तो आपको रेशियो गिवन, ना आपके पास xy की वैल्यू गिवन, और मैंने आपको बताया था 4 चीजों में से 3 चीजें गिवन होती हैं। बट इसमें सबसे बड़ी बात रखी ये वाली बात, देखो ध्यान से, इसने क्या रखा है जो AP है ना वो 3/7 ऑफ AB के बराबर है। मतलब ये जो AP की वैल्यू है, AP की वैल्यू, ये वैल्यू पूरे AB के 3/7 के बराबर है। इसका मतलब अगर AB 7 है तो AP 3 है, ये पूरी वैल्यू AB 7 है तो AP कितनी है 3 पार्ट है, तो बच्चों 4 पार्ट ही बचे। बट इसे निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखो बच्चों। अब आप ये बताओ बच्चों, AB = AP प्लस में P भी लिख सकते हैं, AB = AP प्लस में PB, है ना। AP और PB को प्लस कर देंगे तो पूरा AB बन जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम AP का AB रखेंगे इक्वल टू AP की जगह क्या लिख सकते हैं, AP की वैल्यू रख लेंगे 3/7 AB, तो 3/7 AB लिख लेंगे, प्लस में PB है ये चीज, क्योंकि हमें तो PB की वैल्यू चाहिए। रेशियो निकालने जा रहे हैं, अब रेशियो निकालेंगे हम, तो AB, अब बच्चों इसको AB के पास ले आओ, तो -3/7 AB, और यहाँ पे क्या बचा PB। अब बच्चों इसके नीचे वाला लगा एलसीएम लो, 7 आ जाएगा एलसीएम, 7 आ जाएगा, 7AB माइनस में 3AB इक्वल टू PB। बच्चों ये जाएगा 4AB अपॉन में 7 इक्वल टू PB। तो बच्चों देखो AP की वैल्यू तो ये रही और PB की वैल्यू ये आ गई, हमें चाहिए रेशियो, रेशियो चाहिए तो डिवाइड में कर देंगे दोनों, मतलब AP अपॉन में PB निकलेगी। AP की वैल्यू कितनी है 3/7 ऑफ AB, PB की वैल्यू कितनी है 4/7 ऑफ AB। AB से AB कैंसिल बच्चों, 7 से 7 कैंसिल, तो 3/4 आ जाएगा बच्चों, 3/4। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, हमें तो ये P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बच्चों अब तो इजी बन गया, ये हमारा बन गया M1, ये हमारा बन गया M2। अब तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूले से आप ये P के कोऑर्डिनेट निकाल ही सकते हो। ठीक है बच्चों, इस पे फोकस करना बच्चों, आराम से इसको ध्यान से देखना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। बच्चों आपको एक लाइन दे रखी है ऐसे, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A के कितने दे रखे हैं -2 और 2, और B दे रखे हैं आपके पास 2 और 8। अब बच्चों इस लाइन को आपने ना 4 इक्वल पार्ट में बांटनी है और उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं।
तो बच्चों जब 4 इक्वल पार्ट मानने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन के बीच का पॉइंट निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, तो वो c बन जाएगा। x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, x1 जमा में x2 डिवाइड बाय 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी, y1 जमा में y2 अपॉन में 2y की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों दो पार्ट कर दिए हमने, करने कितने 4, और वो भी इक्वल इक्वल पार्ट करने बच्चों। अब क्या करना है, a और c के बीच का पॉइंट निकालेंगे ऐसे, तो उसको d मान लेंगे, यहाँ पे x y मान लेंगे, इसके पॉइंट तो आ ही जाएंगे इन दोनों से, इसके आने के बाद इन दोनों के बीच का निकालेंगे d, ऐसे ही c और b के बीच में निकालेंगे e। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी x और y मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 4 इक्वल पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4, ऐसे इनको फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं आराम से। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। बच्चों आपको अभी बार रोम्बस दे रखा है, अगर आपको रोम्बस के बारे में जानना हो तो पिछली वीडियो में आप जाके देखो, पहले इनके बारे में डिटेल में पढ़ गया हो। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस, रोम्बस के वर्टिसेस रखे हैं p q r s, और इसने क्या रखा है, टेकन इन ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ऑर्डर में लेनी जरूरी है। तो बच्चों एक रोम्बस बनाते हैं, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, और इसके दोनों डायगोनल की लेंथ अनइक्वल होती है, मतलब बराबर नहीं होती। ये जो डायगोनल होती है ना, इनकी लेंथ अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं होती। और इसके जो कोऑर्डिनेट है बच्चों ऑर्डर में ले लें। ऑर्डर लेने का मतलब होता है, अगर यहां से लेंगे a b c d, मतलब a और c का रिलेशन होना चाहिए और b और d का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इनके कोऑर्डिनेट लिख लो। a के कोऑर्डिनेट p q r s बच्चों, p q r s, तो p q r s ले लेंगे हम। क्वेश्चन में दे रखा है p q r s, तो p q r s, p का कोऑर्डिनेट है 30, q के कितने हैं 4 5, r है माइनस का 1 और 4, s कितना है माइनस का 2 और माइनस का 1। अब बच्चों क्या करना है, ये जो रोम्बस है ना, रोम्बस का हमें एरिया निकालना है, एरिया। तो सबसे पहले आपको रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों क्या होता है, 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब दोनों डायगोनल्स की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों आपको क्या होना चाहिए, डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल कौन सा है, एक तो पी आर डायगोनल, एक s2 डायगोनल। तो सबसे पहले तो हमें डायगोनल पता होना चाहिए, डायगोनल की लेंथ कितनी है, लेंथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी आर की डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी आर डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों लगाओ, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। ठीक है, x2 - x1 मतलब -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर अंडर द रूट। बच्चों ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 का रूट, मतलब हो जाएगा 32, और 32 ले लेंगे 16 × 2 का रूट। बच्चों 4√2, क्योंकि 16 बाहर आएगा तो 4 और √2 अंदर आएगा। ऐसे हम निकालेंगे SQ के बीच में डिस्टेंस, SQ के निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं x1, यहाँ पे मान लेते हैं y1, और यहाँ पे मान लेते हैं x2, यहाँ पे y2। तो बच्चों क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे x2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, उसका स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस, अब क्या करेंगे माइनस का 1 माइनस का 5, तो ये भी माइनस का 6 हो जाएगा 36 अंडर द रूट। बच्चों ये हो जाएगा 72, और 72 को लिख लेंगे 36 × 2 अंडर द रूट। बच्चों ये हो जाएगा 6√2। तो बच्चों ये तो हमारी पी आर की लेंथ आ गई, और ये हमारी SQ की डायगोनल की लेंथ आ गई। तो बच्चों यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो 1/2 × d1, d1 हमारा कितना है 4√2 × d2 कितना है 6√2। तो बच्चों 2 से काट दो, 2 3 6, तो 6 3 18 और √2, बच्चों 2 दूनी 4, तो बच्चों क्या जाएगा 6 दूनी 12, और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट। बच्चों एरिया के पीछे ना स्क्वायर लगता है और यूनिट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं, तो स्क्वायर यूनिट, या ऐसे लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है बच्चों। आप इसको आराम से घर पे बैठ के करना। कल हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करेंगे।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।